हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम अकाउंट्स के बेसिक क्लियर करते हैं, जिससे हम अकाउंट्स यानी लेखांकन के बारे में और अधिक जानकारी ले सकें। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट्स यानी लेखांकन। लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। लेख मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखने से। अगर हम उस चीज़ को लिख देते हैं तो वो लेख कहलाता है, और अगर उसी को हम अंकन में मतलब अंकों में लिखा जाए तो उसे अंकन कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है लेख प्लस अंकन। किसी भी घटनाक्रम को, एक ऐसी कोई घटना जो एक क्रमिक है, किसी भी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहते हैं। लेखांकन, जिसका इंग्लिश अकाउंट्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंट्स उपयोग करते हैं। अब मेन अकाउंट्स से हमें लाभ क्या है? अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस में तो उससे हमें प्रॉफिट क्या क्या होगा? तो लेखांकन के लाभ के रूप में हम ये जान सकते हैं कि स्मरण शक्ति बनाए। मतलब क्या होता है कि एक बिजनेसमैन को दिन भर में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ों को याद रखने में आसानी हो सके, इसलिए वो एक लेखा करता है, जिससे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके जान सके कि उसने किस व्यक्ति को कितने रुपए का कितना सामान किस तारीख पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस हुई। दूसरी इंपॉर्टेंस हुई लाभ हानि का सही अंकन। मतलब उसे ये पता चल पाएगा कि आखिर उसे बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसे बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, अगर करने भी हैं तो चेंजेस क्या करने हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन करना है, क्या कोई पॉलिसी उसे नई बनानी पड़ेगी, ये सारा कुछ उसे देखना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे संपत्ति और उसके दायित्वों का भी जानकारी मिलेगी। मतलब जो उसकी असेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं, वो उसे ये पता चल पाएगा कि कौन कौन सी उसकी लायबिलिटीज़ अभी ऐसी पड़ी हुई हैं जिनका उनको भुगतान करना है, और उसकी संपत्ति कोई ऐसी तो नहीं है कि जो कोई संपत्ति उसका है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उसे संपत्ति और दायित्वों की सही जानकारी होगी। अन्य व्यापारिक झगड़ों के निपटारा, मतलब वो अगर कोई भी थर्ड पार्टी क्लेम कर देता है कि आपने इस काम को सही ढंग से नहीं किया है या उपयुक्त तिथि पर आपने मुझे ये सामान नहीं दिया था, तो वो अपने व्यापारिक आंकड़ों को दिखाकर बता सकता है कि हमने आपको इतने रुपए का सामान इस दिन पर दिया है। तो इस तरीके से हम व्यापारिक झगड़ों को निपटारा भी कर सकते हैं। वेतन, बोनस इत्यादि से हमें जानकारी मिलेगी। मतलब हम इन शॉर्ट अगर कहें तो लेखा या अकाउंट्स के बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। लेखांकन के प्रकार के बारे में हम बात करें तो मेनली जो अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब हम फाइनेंस, मतलब एक तरीके से वित्त। वित्त क्या चीज़ होती है? पैसों से रिलेटेड, जहाँ पे हम पैसों से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग, हम मेन फोकस किस में करते हैं? अपना वित्त के ऊपर, पैसों के ऊपर, वहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। जहाँ पर हम अपना फोकस कॉस्ट पे रखाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की मूल लागत क्या है उस पर हम अगर फोकस करते हैं, उसको अपना कंसेंट एक केंद्रीय रूप में चुनते हैं, तो उसे हम लागत लेखांकन कहते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बिजनेस बिना मैनेज के नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना प्रबंधन के कोई भी व्यापार आगे लाभ नहीं कमा सकता। इस वजह से अगर हमें लाभ कमाना है तो हमें प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर इन शॉर्ट कहें तो लेखा, मतलब मोटा मोटा अगर हम समझें तो जो अकाउंट्स है उसके तीन प्रकार पाए जाते हैं। अब इस अकाउंट्स में हम कोई भी एंट्री अगर करते हैं, कोई भी जानकारी उससे सेव करते हैं, तो उसे ड्यूल एंट्री सिस्टम में कहते हैं, जो कि 1949 में लुकास पेसोली जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये ड्यूल एंट्री सिस्टम लेकर के आए, जिसमें ये बताया गया कि आप कोई भी एंट्री अगर करेंगे तो दो भागों में करते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जो आता है एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। डेबिट को हम ऋण पक्ष कहते हैं, ऋणी जिसे बोल सकते हैं, और क्रेडिट जो होता है वो हमारा धनी पक्ष होता है, जिसे हम जमा भी कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन बात क्या है कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम किस में जब जमा करेंगे, किस में ऋणी कर रहे हैं, किस में धनी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के हैं। मतलब लेखा जो खाता होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो तीन प्रकार के हमारे खाते होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत लेखा, मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित जब कोई भी खाता ऐसा है जो कि व्यक्ति विशेष से संबंधित है, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम टच कर सकते हैं लेकिन वो सजीव नहीं है, वो हमारे सब वास्तविक में जाते हैं, जैसे हमारा रोकड़ हो गया, कोई भी मशीनरी हो गई, ये सारा कुछ हमारा रियल अकाउंट में जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, प्रॉफिट हैं, है ना, ये सारा कुछ हमारे नॉमिनल में जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को नामांकन इसलिए बोला गया है, या इसे अवास्तविक खाता भी कहते हैं। वैसे नामांकन मतलब किसी के नाम कर दिया जाए, तो ये चीज़ नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें मेनली अब देखिए इसके अगर हम गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल में किस तरीके से बंटवारा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर ये देखें कि पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता जिसमें पहला आपको देखना पड़ता है कि पाने वाले को नाम, मतलब जो डेबिट है उससे जो आ रहा है, जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दिया जाएगा। पाने वाले को नाम, जो पा रहा है मतलब कोई भी चीज़ जो ऐसी जो आ रहा है और उसे मिल रही है कोई चीज़, तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। देने वाले को जमा, मतलब जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट का इसी तरीके से गोल्डन रूल हम देख सकते हैं, जो आवे उसे नाम और जो जावे उसे जमा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम इंग्लिश में कहें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ आ रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, और जो चीज़ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ें जा रही हैं उसे क्रेडिट कर दीजिए। ये हम फॉलो करते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट सभी खर्चे, जो मतलब जो भी हमारी चीज़ें ऐसी हैं जो खर्चे और हानियाँ, मतलब ये दोनों हमारी चीज़ एक तरीके से बैड इफेक्ट डालनी है, तो इसे बैड इफेक्ट से हम ले सकते हैं डेबिट। तो डेबिट ये चीज़ें हम लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, सभी खर्चे एवं हानियों को हम नाम करेंगे और सभी आमदनी एवं लाभों को जमा कर देंगे, ये हम क्रेडिट करेंगे। मीन्स क्रेडिट करिए, सभी जितनी भी इनकम्स और प्रॉफिट्स हैं हमारे उनको आप क्रेडिट करते जाइए, और जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको आप क्रेडिट करिए, लेकिन जो लॉसेस हैं और एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको डेबिट करिए। तो इन शॉर्ट हम आज ये जान सकते हैं कि अकाउंट्स क्या है। बेसिकली हम अकाउंट्स को किस तरीके से देखते हैं, अकाउंट्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई भी अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम अपने बिजनेस को एक तरीके से प्रॉपर रूप में मैनेज नहीं कर सकते। हमें मैनेज ज़रूरत है, और मैनेज हम कैसे कर पाएंगे, जब हम चीज़ों को ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई हो रही है। अगर हम सारी चीज़ों को, एक व्यक्तिगत क्षमता, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम सारी चीज़ों को अपने सिर्फ मानसिक रूप में याद कर सकें, तो हम क्या करते हैं, उसे लिख करके याद करते हैं, जिससे हम लिखे रहते हैं। हमारे पास एक आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को, इसीलिए पहले ही कहा गया था कि लेख और अंकन, मतलब हम लेखांकन, इसीलिए हिंदी मीनिंग है इसका लेखांकन, लेखों को अंकित कर दीजिए। आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, अपने भविष्य में जानकारी हासिल करने के लिए हम आज ही उस घटनाक्रम को लिखित रूप में सेव कर लेंगे, जिससे हम आगे जब भी भविष्य में जानकारी हमें लेनी होगी हम उसमें से ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं दूसरा वीडियो में आपको और भी आगे सी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा।